हाय गाइस, वेलकम टू आररेटेड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, और अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलेगा और लाइफ टाइम ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह है बिगिनर टू एडवांस सीरीज का 4th एपिसोड। आई होप आपने फर्स्ट 3 एपिसोड जरूर देखा होगा, और जितने भी लोगों ने अभी तक पहला 3 वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वो तीनों वीडियो देखो, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिसाइड किया था, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो स्टॉक मार्केट बेसिक्स के ऊपर होगा। उसके बाद से जो फिर वीडियो आना शुरू होगा तो फिर उसमें हम लोग एडवांस पॉइंट को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जितने भी पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नी के अंदर में। आपका क्या पोजीशन साइज होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, इन सारी चीज़ के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों का हो जाता है वो हो जाता है कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। इससे मेरा मतलब क्या है, सपोज अगर आप कोई एक कंपनी रन कर रहे हो तो आप इसमें हमेशा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से इस बिजनेस को देखते हो, आप रन करते हो। अगर साल में आप 20%, 30%, 40%, 50% का भी रिटर्न आप जनरेट करते हो तो आप इसमें खुश रहते हो कि ठीक है, कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। लेकिन जैसे ही लोग ट्रेडिंग में आते हैं इसको जुए की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखोगे मैक्सिमम लोग जो आते हैं उनको कोई भी रिस्क रिवॉर्ड या किसी भी चीज से मतलब नहीं होता। वो हमेशा चाहते हैं, सपोज अगर वो 50K कैपिटल के साथ आए हैं तो उनका एम इस 50K में 10K ऐड करने का नहीं होता है, इसको 50 को 60K करना नहीं होता है। इनका डायरेक्ट एम होता है कि 50K अगर मैं लाया हूं मार्केट में, 50,000 मैंने लाया है, इसको सबसे पहले 1 लाख करना है। उसके बाद फिर 1 लाख जैसे होता है फिर वो क्वांटिटी डबल करके फिर इसको 2 लाख करने का कोशिश करते हैं, फिर 3 लाख। ये ग्रीड कभी भी कम नहीं होता है। ये हमेशा ऐसे ही सोचते जाते हैं लोग कि हाँ इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद फिर नेक्स्ट। लेकिन जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, कोई भी एक XYZ कंपनी है तो उसमें एक प्रॉफिट का भी फेज आता है, फिर उसमें एक ड्रॉडाउन का भी फेज आता है, फिर प्रॉफिट करता है, फिर ड्रॉडाउन होता है। ऐसे एक हमेशा कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है। एक धीरे धीरे उन लोगों का एक ग्रोथ का ये होता है। किसी साल के अंदर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख जाता है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही होती है, कोई 1 से 2 साल फिर वो नहीं चलता है, फिर अगेन वहां से कंपनी बाउंस बैक करती है, फिर हम लोगों को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। उनका एम हमेशा से ही एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से उनका एम होता है। लेकिन जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो इनको जुए की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। या तो 50K या 60K, 70K, 1 लाख या 2 लाख, जितना भी अमाउंट आप लेके आओ, कोई भी एक XYZ नंबर लेके आओ, उसको हमेशा डबल, ट्रिपल, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम, इस तरह का करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका हाथ जल जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैपिटल वो लेकर आते हो इनिशियल फेज में लेकर आते हैं, उसके बाद वो कैपिटल भी उसके पास नहीं बचता है, क्योंकि ये जो ग्रीड है उनका, जो उनका एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। कोई भी बिजनेस ऐसे रन नहीं होता है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप इसको जुए की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग आपको लाइफ लॉन्ग करना है, आपको हमेशा ट्रेडिंग ही करना है, या ट्रेडिंग को एज ए करियर ही देखना है, तो आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप मान के चलो, अगर किसी एक ट्रेंड में बैठ भी गए, सपोज आपने यहाँ 50K कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, 50 की जगह ये हो गया 1 लाख या 2 लाख या 4 लाख, जितना भी आपने XYZ एक अमाउंट सोचा है वहां तक अगर हो गया, उसके बाद क्या? ये ट्रेंड आज हो कल हो ये जाने वाला है। अगर मैं आपको भी दिखाऊं, अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि चार्ट हमेशा ऐसे 90 डिग्री के अंदर एंगल में कभी भी मूव नहीं करता है। अगर ये 90 डिग्री के एंगल में मूव किया है तो हमेशा वहां से फिर इस फेज में तो आप पैसा बना लोगे। सपोज आपने यहां पर इस लेवल पर कहीं बाय कर लिया या यहां पर कहीं बाय कर लिया, एक बुल रन में तो आप पैसा बना लोगे। लेकिन उसके बाद इन सारे फेजेस में क्या करोगे? एट द एंड आपको इसमें फिर गंवाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2 से 3 साल के अंदर में आप भले इस फ्लूक के अंदर में, इस ट्रेंड के अंदर में आपने पैसा बना लिया, लेकिन उसके बाद क्या? इन सारे फेजेस में आप लॉस कर जाओगे। अगर आप इससे पहले भी डेटा देखोगे तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा रैली दिख रहा होगा। सपोज आपने यहां पर पैसा भी बना लिया, आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया। सपोज आपने 50K या 60K जितना भी इंट्रोड्यूस आपने किया, कोई भी एक XYZ नंबर आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर में, और उसका आपने डबल, ट्रिपल, 4 टाइम भी कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या? लोग उसके बाद पैसा को बचा नहीं पाते हैं मार्केट के अंदर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इस ट्रेंड में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर आपने इस ट्रेंड में पैसा कमाया है तो आपको उस पैसे को सेव करने के लिए भी आना चाहिए, उस पैसे को बचाने के लिए भी आना चाहिए। मार्केट से लोग इसलिए जा नहीं
पाते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा मार्केट में, वो बहुत दिनों से रेगुलर स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा देखा है, हो सकता है इस ट्रेंड में देखा हो या कोई और एक बुलडन चल रहा हो उसमें उन लोगों का पैसा बन गया हो सकता है 50 का 1 लाख बन गया होगा या 2 लाख बन गया होगा या 3 लाख बन गया होगा। कहीं ना कहीं उनका पैसा बना है मार्केट के अंदर में, मार्केट के अंदर में पैसा बना है तो वो जानते हैं, वो दे नो द पोटेंशियल की मार्केट में कितना पैसा बन सकता है। लेकिन जैसे ही बुलडन खत्म होता है तो उस पैसे को वो सेव नहीं कर पाते हैं, मार्केट से पैसे को बचाना नहीं जानते कि मार्केट में अगर आपने एक फ्लूक में या कोई ट्रेंड आपने कैप्चर किया है, अगर आपने पैसा उसमें बना लिया है तो उस पैसे को सेव कैसे करना है उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं 2 का 4 हो गया, 4 का 8 कर लेंगे, 8 का 16, फिर 16 का 32, ऐसे करके हमेशा कैपिटल मल्टीप्लाई होता जाएगा। ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई भी बिजनेस आप रन करो, आप कोई भी फील्ड देख लो, कोई भी जॉब देख लो, ऐसा हमेशा एक 90 डिग्री का जो कर्व आप चाह रहे हो अपने कैपिटल को बूस्ट करने के लिए, वो वैसा पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में देखना पड़ेगा, आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अगर आपने ये कैप्चर किया है तो आपको इन सारी जगह पे आपको अपने कैपिटल को बचाने पर भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा आपको स्लो एंड स्टडी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने कोई एक ट्रेंड कैप्चर कर लिया लेकिन आज हो कल हो अगर मार्केट जब साइडवेज जाता है फिर आप उसको लॉस कर ही दोगे, तो आपको लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लर्निंग पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट को थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, डिपेंड कि आप कितना जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए। आप कल सुबह से आकर बोलोगे कि कल से मैं ट्रेडिंग चालू करूंगा, 2000 का 4000 बना लूंगा, 4000 का 8, फिर 16, फिर 32, 64, ऐसे करके नहीं होने वाला है। आपको सिस्टमेटिक मैनर में आपको ट्रेड देखना पड़ेगा, आपको पोजीशन साइज मैनेज करना पड़ेगा, आपको चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको टाइम लगने वाला है। सपोज आपने अगर कोई जॉब लिया होगा तो जॉब लेने के लिए आपने कितना पढ़ाई किया, 1 से लेकर 10th तक किया, फिर उसके बाद 12th किया होगा आपने, 2 साल इधर लगे होंगे, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन में कोई डिग्री या कुछ स्किल आपने लिया होगा, फिर आपको उधर 3 से 4 साल लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग में आते हो तो आपको लगता है कि चलो ठीक है भाई, आज मैं 20,000 के साथ आया हूँ, इसको 40 कर दूंगा, फिर उसके बाद इसको फिर 80 कर दूंगा, फिर 80 का 160 हो जाएगा। ऐसा जनरली होता नहीं है। तो आपको सिस्टमेटिक मैनर में देखना पड़ेगा। पहले तो आपको अपना जो एक्सपेक्टेशन है, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशन को अपना लो रखना पड़ेगा आपको। ट्रस्ट में पैसा बहुत ज्यादा बन सकता है ट्रेडिंग के अंदर में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आपको सही से चीजों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो एक दिन में आप नहीं कर सकते हो, आप चाहकर भी नहीं कर सकते हो। आपने अगर ट्रेंड में पैसा कमा भी लोगे तो आज हो कल हो वो पैसा जाने ही वाला है, आप उसको ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते हो। तो आपको फोकस करना चाहिए सीखने के ऊपर। अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर के अंदर में इसमें बहुत ही अच्छा एक मैसिव रैली हम लोगों को देखने को मिला था, स्मॉल कैप और मिड कैप। और अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसमें बहुत से लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशन को इतना ज्यादा हाई कर लिया, जो भी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है मार्केट में, जो 6 महीने से, 5 महीने से, 4 महीने से या 1 साल के अंदर से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट इस रैली को देखा है ना। उससे पहले इस फेज के बारे में तो वो बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं है। वो उनका एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि सपोज उन्होंने किसी चीज को अगर 50 रुपीज में खरीदा है तो वो 100 में बेचा है या 150 में बेचा है या 200 में बेचा है, तो उनको लगता है ये हमेशा होने वाला है। ये चीज हमेशा नहीं होने वाला है। तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन अगर नहीं रखें तो फिर कितना रखें। सपोज आप मंथ का अगर 10% भी जनरेट कर रहे हो, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है 10%, लेकिन अगर आप 10% भी जनरेट कर रहे हो तो पूरे साल भर के अंदर में अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120% के आसपास होता है। 120% इन ए ईयर। कोई भी आपको बिजनेस, कोई भी एक फील्ड आपको 120% का रिटर्न 1 साल के अंदर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जल्दी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी बिजनेस नहीं देता है, कोई भी जॉब नहीं देता है। आप सपोज करो आपने किसी जॉब में, अगर कंपनी आपको हायर करती है, किसी जॉब में आपका अगर सिलेक्शन हुआ, सपोज आपको अगर वहां पर 2 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे नेक्स्ट ईयर से ये 4 लाख हो जाएगा या 6 लाख हो जाएगा या 8 लाख हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर हाइक मिलेगा, आपको कितना हाइक मिल सकता है? 10% मिलेगा, 15%, मैक्सिमम मिलेगा तो 20%, उससे ज्यादा हाइक नहीं मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप जैसे ही आते हो तो आपको लगता है कि ये हमेशा पैसा डबल करने का एक मशीन है। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेडिंग को जुआ की तरह ट्रीट मत करो, इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट मत करो। आप, ये भी एक बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा, तो ही आप लाइफ लॉन्ग इसको अगर ट्रेड करना चाहोगे, इससे आप कोई पैसिव इनकम अगर जनरेट करना चाहोगे तो आप कर सकोगे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का वो हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आ जाता है स्टॉप रनिंग बिहाइंड सेटअप्स। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, लोग अलग अलग सेटअप के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ सेटअप ही सब कुछ है। ट्रस्ट मी, सेटअप से आप सिर्फ जिंदा रह सकते हो मार्केट में। मार्केट में आप लॉन्ग टाइम तक एक ट्रेड कर सकते हो, वो भी अगर आपने प्रॉपर
उस सेटअप को फॉलो किया तो। अगर आप चार्ट पर देखोगे तो हर एक लेवल पर आपको कहीं ना कहीं इंडिकेटर कुछ ना कुछ इशारा कर रहा होगा। अगर आप हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है। अगर आप फिबोनाची यूज करते हो तो आपको हर एक जगह यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस दिख रहा होगा। अगर आप ईएमए यूज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं, कुछ लोग 50 ईएमए यूज करते हैं, कुछ लोग 9 ईएमए यूज करते हैं, कुछ लोग 21 ईएमए यूज करते हैं। तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लेवल दिखेगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें काम नहीं करते हैं। कुछ लोग ईएमए क्रॉसओवर पर ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजें काम नहीं करती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं फोकस प्राइस पर ही करना पड़ेगा। आपको ध्यान जो देना पड़ेगा वो प्राइस एक्शन पर ही देना पड़ेगा। एट द एंड अगर ये ईएमए जो फॉलो कर रहा है तो किसको फॉलो कर रहा है? प्राइस को ही फॉलो कर रहा है। तो लास्ट में आपको फोकस प्राइस पर ही करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पर ही करना पड़ेगा। कुछ लोग पैटर्न्स देखते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, कुछ लोग कैंडल्स को देखते हैं, लेकिन रिलाय आपको प्राइस एक्शन पर ही करना पड़ेगा। इनिशियल फेज के लिए ठीक है, इनिशियल फेज में आपको इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको इनिशियल फेज में ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको फोकस सिर्फ प्राइस पर ही करना पड़ेगा, प्राइस के मोमेंटम को समझना पड़ेगा। एट द एंड आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना ही पड़ेगा, प्राइस के मूवमेंट को सीखना पड़ेगा, प्राइस के मूवमेंट को समझना पड़ेगा। तो हमेशा एक कोई भी जैकपॉट एक्सपायरी जैकपॉट सेटअप या कोई भी एक XYZ सेटअप के ऊपर हमेशा सेटअप के पीछे मत भागना। आपका जो एक मेजर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए, प्राइस के मूवमेंट का आपको समझ होना चाहिए। आपको वो टाइम लग सकता है थोड़ा सा प्राइस के मूवमेंट वगैरह को समझने के लिए, लेकिन ट्रस्ट में जब आप वो सीख जाओगे तो आपको इंडिकेटर वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इंडिकेटर आप सिर्फ इंडिकेट करने के लिए उसको ले सकते हो, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे, लेकिन आपका जो मेन एम होना चाहिए वो प्राइस के ऊपर होना चाहिए कि प्राइस को आप कैसे देखते हो। एट द एंड है तो ये बायर और सेलर का एक फाइट ही है ना, बायर और सेलर का एक नजरिया ही है ना। अगर आप देखोगे तो हर एक लेवल पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा। इंडिकेटर पे जाओगे या कोई भी XYZ सेटअप पे जाओगे तो हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं, चार्ट तो सभी के लिए सेम है, लेकिन हर एक लेवल पर आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ और देख रहे होंगे, आप कुछ और देख रहे होंगे, कोई थर्ड पर्सन कुछ और देख रहा होगा। लेकिन जैसे आप प्राइस पर जब फोकस करना शुरू करोगे, जब आप बायर और सेलर के बीच का फाइट को, बायर और सेलर के बीच के फाइट को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा प्राइस किस हिसाब से मूव करता है, कौन से लेवल पर कैसे रिएक्ट करता है, कोई इंपॉर्टेंट जब लेवल होता है तो वहां पे कैसे रिएक्ट करता है, लोअर लोस का फॉर्मेशन कब मैक्सिमम टाइम बनता है, जब प्राइस रिवर्स करता है तो कैसे करता है। फिर आपका फोकस उन सारे चीजों पर चले जाएगा। आपको YouTube पर भी एंड नंबर ऑफ सेटअप्स मिल जाएंगे, कुछ जैकपॉट सेटअप, कुछ हाई एक्यूरेसी वाले सेटअप, आपको बहुत सारे मल्टीपल सेटअप मिल जाएंगे। एंड नंबर ऑफ सेटअप है, YouTube पर भी डाला हुआ है और बहुत सारे लोगों ने कोर्स बना के बेचा है। तो कोई भी एक XYZ सेटअप उठा लो और उसको फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसमें देखो क्या सही है क्या गलत है, कितना आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर पा रहे हो, कितने बार उस ट्रेड को लेते हो तो उसमें कितना आपका विनिंग परसेंटेज है, कितना आपका लूजिंग परसेंटेज है, जब आप लूज कर रहे हो तो कितना लूज कर रहे हो, जब विन कर रहे हो तो कितना विन कर रहे हो। आपको उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सेटअप के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल आ रहा होगा, सर अगर सेटअप नहीं फॉलो करें या सेटअप को नहीं देखें तो क्या देखें? सेटअप को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आपने रूल बनाया है। इनिशियल फेज में आपको सेटअप के ऊपर थोड़ा रिलाय करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्राइस मूवमेंट के ऊपर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, प्राइस रीडिंग थोड़ा समझ में आने लगेगा, तो फिर आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। सेटअप को मतलब आप इंडिकेटर वगैरह को सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे, उसके बाद प्राइस एक्शन के बेस्ड पर भी आपका सेटअप हो सकता है, या फिर आपका इंडिकेटर बेस्ड भी हो सकता है। वो आप खुद से भी बना सकते हो आपका सेटअप। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, जैसे जैसे आपको सारी चीजों के बारे में समझ में आएगा, धीरे धीरे आप प्राइस के मूवमेंट को, प्राइस के बिहेवियर को आप रीड करोगे, तो फिर आप सेटअप खुद भी बना सकते हो अपना, फिर उसमें आप ट्रेड कर सकते हो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा, सर अगर आप सेटअप पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना तो हम लोगों का मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हम लोगों का फोकस किस पे होना चाहिए? तो उसी में आ जाता है हम लोगों का थर्ड पॉइंट, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आपका सेटअप के अलावा जो सबसे ज्यादा एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, वो हो जाता है आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड। यही आपको मार्केट में जिंदा रखेगा और यही मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। अगर आप इसको कवर कर लेते हो, अगर इस पे आप सही से फोकस कर लेते हो, इन सारे चीजों के ऊपर आप सही से अगर समझ जाते हो चीजों को, और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक टिक पाओगे, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। अब कुछ लोगों को मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ही नहीं पता, कुछ लोगों को रिस्क रिवॉर्ड का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी किया, सर ये 1:2 1:3 आप क्या देते हो? इसके ऊपर तो खैर हम लोग इन डिटेल्स में दूसरा वीडियो भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, जब हम लोग एडवांस टॉपिक में जाएंगे तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो सपोज
आपने कोई एक XYZ शेयर खरीदा है, मान के चलो आपने 100 रुपए में कोई भी एक शेयर खरीदा है, तो जब आप लॉस ले रहे हो तो कितना लॉस ले रहे हो, और जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तो कितना प्रॉफिट ले रहे हो। मतलब जब आप किसी पोजीशन में हो, सपोज आपने 100 रुपये में किसी चीज को बाय किया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया उसका 20 पॉइंट्स का, कि चलो 20 पॉइंट का रिस्क है इनटू क्वांटिटी साइज जितना भी आपका अगर 10 क्वांटिटी है तो इसका जो रिस्क बनेगा वो ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास बनेगा, कि एक ट्रेड के अंदर में आपका 200 रुपए का रिस्क है। तो अगर आप 200 रुपया जब आप लॉस कर रहे हो, जब आपकी एनालिसिस गलत होगी तो आप 200 रुपये जब लॉस कर रहे हो, तो इस अगर आप सही होते हो तो फिर आप 200 के जगह कितना रुपए आप प्रॉफिट कर रहे हो, उसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। जैसे सपोज अगर हम यहाँ 20 रुपए का लॉस करने के लिए रेडी थे, 20 रुपए का अगर स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी थे, तो अब जब हम लोग विन कर रहे हैं, तो अगर सपोज मैं 20 रुपीज में ही अगर एग्जिट कर रहा हूँ, 20 रुपीज ही अगर गेन करके एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो हम लोगों का हो जाएगा वो 1:1 का हो जाएगा। सपोज अगर मैंने 40 को में इसको बुक किया है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 40 पॉइंट मैंने कैप्चर किया, तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो होगा वो ये 1:2 का हो जाएगा। अगर 60 पॉइंट किया है तो 1:3 का हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। जब आप लूज कर रहे हो मार्केट के अंदर में तो आप कितना लूज कर रहे हो, और जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप कितना प्रॉफिट तक होल्ड कर पाते हो, कितना प्रॉफिट आप लेते हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसके ऊपर हम लोग आने वाले दिनों में और भी इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर बताने के लिए, और मनी मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ही होना चाहिए। सेटअप के ऊपर बहुत ज्यादा आपका फोकस नहीं होना चाहिए। सेटअप आप कोई सा भी एक XYZ सेटअप ले लो, यूट्यूब पे n नंबर ऑफ सेटअप है, आप खुद का भी सेटअप बना सकते हो। जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, मार्केट के अलग अलग कंडीशन को देखोगे, आप 2 से 3 सेटअप रखोगे मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। सपोज कोई ट्रेंडिंग सेटअप है, मार्केट में अभी कोई एक अच्छा बुल रन चालू है, तो आप ट्रेंडिंग सेटअप को यूज करोगे। अब वॉलेटिलिटी वाले कुछ सिनेरियो भी चल रहा है मार्केट के अंदर में, तो आप वॉलेटिलिटी में आप कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला आपका कौन सा सेटअप है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है, तो आप उसको यूज करोगे। आई होप आपको ये सारे साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर समझ में आया होगा, जितने भी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले इस टाइप के लर्निंग कंटेंट में आपके लिए और भी रेगुलर बनाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, और कैंडल स्टिक जैसे ही कैंडल स्टिक के बारे में वीडियो खत्म होगी तो ये जो बेसिक वाला पार्ट है ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एडवांस टॉपिक के ऊपर। वो धीरे धीरे फिर हम लोग प्राइस रीडिंग के ऊपर जाएंगे, इंडिकेटर्स के ऊपर जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, और मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड सभी के ऊपर में इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।